जैसे मिले कुदात के मिले कंचने दाग, दूरी करे सब कालिमा तब ही मिले सुहाग। दूरी करे सब कालिमा जब ही मिले सुहाग, जब ही मिले सुहाग। रीति ललिता की जानो, जो जल खाड़ समाय फिरे करकट उतरानो। भगवत रसिक अनन्य महल में राजत ऐसे, ज्यों दृगयंजन बसे बरौनी बाहर तैसे। जैसे मिले कुदात के मिले कंचने ताग। यहाँ जो भगवत ऋषिक जी के कहने का तात्पर्य है बहुत ही गंभीर है। कहते हैं जैसे सोने में कोई दूसरा पदार्थ मिला दिया जाए तो उसमें कालिमा आ जाती है, उसमें निशान पड़ जाता है, वो सोना दूषित हो जाता है, सोना शुद्ध नहीं रहता। तो फिर उसको कैसे करते हैं? यहाँ तात्पर्य क्या है इनका? क्या सोना है, क्या कुधातु है, क्या सुहागा है और क्या अग्नि है। सोना, कुधातु, अग्नि, सुहागा, ये चार चीजें हुई यहां पर। अब सोना क्या है? शुद्ध सोना प्रिया प्रीतम के नित्य विहार की उपासना, जो स्वामी श्री हरदास जी ने बताया कि यह जोड़ी नित्य वृंदावन भूतल स्थित वृंदावन में ही रहती है। यह जोड़ी और लोकों के आधार पर आधारित नहीं है, वस्तुतः इसके आधार पर और लोक हैं। गौलोक धाम इसका आधार नहीं है, साकेत इसका आधार नहीं है, बैकुंठ इसका आधार नहीं है। इस नित्य विहार में यदि बैकुंठ साकेत गोलोक मिलाओगे तो कुधातु हो जाएगा। तात्पर्य इनका यहां जा रहा है। वैसे तो दूर करे सब कालिमा जब ही मिले सुहाग, लेकिन अब जब वो कालिमा हमारे भीतर आ रही है, वो दूसरी धातु यदि सोने में मिल रही है तो उसका क्या उपाय है? कैसे अलग करें? तो अग्नि में सोने को डाल दो और उसमें सुहागा डालो। अब सुहागा क्या है, अग्नि क्या है? विरहाग्नि। सुहागा क्या है? स्वामी श्री हरदास जी की रसरीति, स्वामी श्री हरदास जी की परंपरा अनुसार मंत्र लेना और उनके वाणियों के आधार पर उपासना करना, यह है सुहागा। पहली बात मंत्र जाप, दूसरी बात वाणी का पाठ। तो वाणी का पाठ हो गया सुहागा, मंत्र जाप हो गया एक प्रकार से नाम जप करना, और विरहाग्नि मतलब उनके मिलने की इच्छा, ये अग्नि, विरह के अग्नि ही अग्नि है। तो विरहाग्नि से और वाणी के पाठ से, नाम जप से और वाणी के पाठ रूपी सुहागा से जब मिलाएंगे तो फिर उस अग्नि में सुहागा का आश्रय प्राप्त होकर दूसरी जो धातु है वो अलग हो जाएगी और शुद्ध सोना अपना रह जाएगा। तो स्वामी श्री हरदास जी का नाम जो ललिता सखी हैं, वो ललिता जी प्रकट होकर के अपने शुद्ध नित्य विहार का दर्शन कराएंगी। तो जो तुम्हारे मन में अन्य अन्य धामों के प्रति जो भाव प्रकट हो रहा है और ये वृंदावन धाम का भाव प्रकट हो रहा है, दोनों भाव अलग अलग दिखाई देंगे।
कौन अपना है, कौन और का है। इसलिए आगे उसको स्पष्ट कर रहे हैं, जब ही मिले सुहाग रीति ललिता की जानो। सुहागा क्या है? बोले ललिता जी की रीति को स्वीकार करना, यही सुहागा है। ललिता सखी शेरदास जी की रीति क्या है कि ये जो जुगल सरकार श्यामा श्याम कुंज बिहारी बिहारी हैं, ये भूतल स्थित वृंदावन में ही थे, आज भी हैं, पहले भी रहेंगे। कुंज बिहारी की कला प्रथम पुरुष अवतार, आदि पुरुष वास्तव में यही है, सबसे पूर्व में। ये अन्यत्र किसी धाम से इनका संबंध नहीं, इनसे धारे धाम संबंधित है। खैर आगे कहते हैं, ये रीत ललिता जी की रीति है कि श्यामा श्याम कभी अलग नहीं होते एक सेकंड के लिए। और की रीति क्या है? बोले राधा रानी वर्षानी में है, द्वारिकाधीश द्वारिका में, ये और रीति है। और वृंदावन की ललिता जी की रीति ये है कि कभी भी एक सेकंड के लिए भी अलग जुगल नहीं होते। तो ये बात तो समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो इस दोहे का, इस कुंडलिया का अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो आते हैं, जब ही जो जल खान समाय फिरे करकट उतरानो। अच्छा, आप दूसरा उदाहरण देते हैं, अभी तो सोना सुहागा अग्नि कुदात। अब क्या ले रहे हैं? अब उदाहरण बदल रहे हैं। बोले एक है चीनी, एक है खान मानी चीनी, एक है खान, एक है जल, एक है कूड़ा करकट, एक है अग्नि। इसमें विचार कीजिए। जो जल खान समाय फिरे करकट उतरानो। चीनी में खान में कूड़ा मिला हुआ है, अलग नहीं हो पा रहा है, तो क्या करें भाई? इसको जल में मिलाकर आग में चढ़ा दो, अग्नि, और उसमें आग के बाद ये हलवाई लोग क्या करते हैं, खान साफ करने के लिए थोड़ा दूध भी डालते हैं। अतः दूध डालने से वो कूड़ा जितना होता है ना खान का, अलग हो जाता है। तो ज्यों जल खान समाय फिरे करकट उतरानो, तो जो कूड़ा करकट है वो अलग हो जाता है। भगवत रसिक अनन्य महल में राजत ऐसे। भगवत रस के रसिक अनन्य स्वामी श्री हरदास जी की उपासना अंतर्गत जो रसिक महानुभाव है, ये कैसे होते हैं? महल में राजत ऐसे, नित्य महल में कैसे विराजते हैं? बोले ज्यों दृग अंजन बसे, जैसे आंखों में अंजन लगाया जाता है। अच्छा, अंजन क्या होता है? आंख के थोड़ा भीतर भी होता है और आंख के बाहर भी दिखाई देता है। तो जब पलक लगती है ऊपर की, बरौनी लगती है, तो बंद भी हो जाती है आंखें, खुल भी जाती है। अंजन बाहर भी रहता है और भीतर भी रहता है। ऐसे ही रसिक महानुभाव भीतर से निकुंज में प्रिया जी की सखी बनकर रहते हैं और बाहर से संत वेश में, रसिक वेश में त्रिताप से तापित जीवों को भक्ति ज्ञान का उपदेश देते हैं। स्वामी श्री हरदास जी ललिता सखी के रूप में महल के भीतर रहते हैं और बाहर में श्री हरदास जी के रूप में विराजमान होकर के हम लोगों के त्रिताप का नाश करते हैं और श्री जी की शरणागति, श्री जी की सेवा स्वीकृति प्रदान करते हैं। ये ललिता जी करते हैं। तो ज्यों दृग अंजन बसे बरौनी बाहर तैसे, इस प्रकार शोभा सिंधु निधिवन, और जो निधिवन में वो संपत्ति है वो मिलेगी कैसे? संप्रदाय क्या है, उपासना क्या है, तरीका क्या है? इस बात को दो कुंडलिया के द्वारा भगवत श्री जी ने उसका समाधान किया। आगे के पद में 10वें झांकी का नंबर है, अहो मेरे लाल पिया की भांति। कल के सत्र में इसे श्रवण करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।